इंटरव्यू कोई भी हो, किसी जॉब के लिए हो, किसी कॉलेज के लिए हो या फिर एनडीए एसएसबी का इंटरव्यू हो, उसके लिए कुछ प्रेपरेशन तो करनी ही पड़ती है। रादर इट वॉन्ट बी रॉन्ग इफ़ आई से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करनी पड़ती है। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी एनडीए इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें मैंने 11 स्किल्स को मेंशन किया है। और अगर आप इस इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाहें, देन वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इट इन बिटवीन, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स एज। एंड इफ़ यू आर न्यू टू किंगडम ऑफ लर्निंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब अगर हम बात करें कि वो 11 स्किल्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि एसएसबी एनडीए का इंटरव्यू कोई केक वॉक नहीं है। केक वॉक मीन्स बहुत इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर कर जाते हैं और अभी आपके पास टाइम है। मीन्स एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम है, और अगर इस 1 मंथ में अपने आप को एक अलग ही जोन में लेकर जाएंगे आप और इसकी प्रेपरेशन में बिल्कुल डे एंड नाइट जुट जाएंगे, तो आपको इसको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब अगर बात करें कि वो 11 स्किल्स कौन कौन से होते हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि इनमें से जो फर्स्ट और सेकेंड वाला स्किल है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके अलावा जो आपका फिफ्थ और फोर्थ, ये जो 2 स्किल्स हैं इनके लिए आपको आज से ही प्रैक्टिस में लग जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लास्ट वाला 11th स्किल है उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट उसके अलावा जितने भी बाकी स्किल्स हैं उनके लिए आपको अपनी हैबिट्स में, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रेपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 इन स्किल्स की बात करेंगे, और साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी देती जाऊंगी कि एसएसबी का जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या होता है। आई होप आपने अभी तक उसके बारे में रिसर्च कर ही ली होगी। तो अब हम बात करते हैं कि वो स्किल्स क्या हैं। बट आपको इसमें ये नहीं देखना कि अगर मैं कोई स्किल फर्स्ट नंबर पे बोल रही हूँ तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रादर आई वुड से कि जो लास्ट में बोले जाएंगे जो स्किल्स, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले जो स्किल आता है जिसको मैं नंबर 11 पे रखूँगी और जिसकी प्रैक्टिस आपने आज से ही स्टार्ट कर देनी है, वो है आपका रीडिंग एंड राइटिंग। यस, क्योंकि आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि एसएसबी के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज और आपके राइटिंग स्किल्स को जज किया जाएगा। मीन्स जितना आप रीड करेंगे, रीडिंग का मतलब है आप न्यूज़पेपर रीड करें, आप किसी भी तरह की कोई भी बुक्स को रीड करें, जिससे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, आपकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ जाएगी और आपकी लैंग्वेज बिल्ड होगी। मीन्स उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है या वो पढ़ना है। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैंने अपने चैनल पर एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज वाली कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप इन वीडियोस को भी देख डालेंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी बल्कि आपको इमेजिनेटिव स्किल्स को डेवलप करने का भी चांस मिलेगा। इसी तरह आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके एसएसबी इंटरव्यू का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन, आपको स्टोरी राइटिंग, ये सब आना चाहिए। तो आप उसके लिए छोटी छोटी कोई भी पिक्चर्स लें और वो ब्लर्ड पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, बट आपको अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर ही मेरी जो प्लेलिस्ट है
फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसको चेक करना है। ये वीडियोस जो हैं ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग को डेवलप करेंगी, बल्कि इसमें जो रूल्स हैं वो सब आपके राइटिंग में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में टेंसेस की बात की गई है और जो छोटी छोटी ग्रामर की चीज़ें होती हैं उन सबको भी बताया गया है। सो प्लीज़ चेक दीज वीडियोस। तो अब हमारा आता है 10th स्किल। 10th स्किल आएगा हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग। यस, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग से ही रिलेटेड है तो इसे मैं इसीलिए इसी के साथ ही रखूँगी। तो अब आपको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, और वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए रूट वर्ड्स का मेथड सबसे अच्छा होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कम समय में बहुत अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाए, तो स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज़ ऑन रूट वर्ड्स। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड मैनी वीडियोज़ ऑन माई चैनल रिलेटेड टू दैट। इसके लिए आप इंग्लिश ग्रामर फॉर कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उन सबको एक बार देख डालें। तो इससे आपको एक एक रूट वर्ड से 10-10, 20-20 नए वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको वर्ड्स भी दिखाए जाते हैं जिनको आपको समझना होता है और उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, उनकी सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने होते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा जो नेक्स्ट स्किल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या हिंदी में हम इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उसका आंसर है बिग नो। आप हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे सकते। अगर आप कहीं पर अटक जाते हैं तो थोड़ी बहुत हिंदी यूज़ कर सकते हैं, बट आपकी जो एनडीए होती है, जो आपकी डिफेंस होती है, आर्मी होती है, उनकी जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है, क्योंकि उसमें इंडिया के हर पार्ट से लोग होते हैं, तो हिंदी सबको नहीं आती। तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश पर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कमांड ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आज से ही इसकी प्रैक्टिस पर लग जाइए। हर वक्त इंग्लिश में बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने सेंटेंसेस को बिल्ड कीजिए और स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप मेरी स्पीकिंग स्किल्स वाली जितनी भी स्पीकिंग प्रैक्टिस की वीडियोस हैं उन सबको देख देख कर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्किल है वो है फिटनेस। यस, इसमें आपको फिज़िकल फिटनेस पर अपनी ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने आप को फिज़िकली स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, बल्कि आप एक्टिव भी रहेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब पर भी आप काम कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में उठते ही अपने आप को एक रूटीन में सेट कीजिए और अपनी फिज़िकल फिटनेस पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, आपकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्किल। नेक्स्ट स्किल है मेंटल हेल्थ। यस, इसके लिए ना सिर्फ आपकी फिटनेस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को चेक किया जाएगा, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा। आपको ऐसे ऐसे टास्क दिए जाएंगे जिनमें आपका लेवल ऑफ पेशेंस, आपका सब चीज़ चेक की जाएगी कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन और जिस तरह से भी आपको मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का चांस मिलता है उस पर काम करना स्टार्ट कर दें अभी से, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद से ही। तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो स्किल्स हैं, ये 5 स्किल्स हैं जिनके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब जो बाकी के स्किल्स हैं उनके लिए आपको अपनी हैबिट्स में थोड़ा सा चेंज लाना है। ये कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको चेंज करना है? सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। यस, क्योंकि वहाँ पर आपको 5-6 डेज़ के लिए रहना होता है और उसमें आपकी हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है कि आप किस तरह से बैठते हैं, आप किस तरह से खड़े होते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह के आपके जेस्चर्स होते हैं, ये हर चीज़ चेक की जाती है। तो आपको हर चीज़ पर काम करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। उसके अलावा आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना है। एक्चुअली इफ़ आई से कि अगर बाकी सब चीज़ें अच्छी होंगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, बट अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी किसी सिचुएशन में नर्वसनेस होती है तो आप प्लीज़ उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। उसके अलावा आपको एक पेशेंस
की जो क्वालिटी होती है वो अपने आप में बिल्ड करनी है। मीन्स आपको बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ नहीं करना, बहुत जल्दी लाइक नर्वस नहीं होना, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि आपको सामने अगर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाए तो भी आपको पेशेंटली उसको कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। उसके अलावा होता है कि आपको गुड लिसनर बनना है और टीम वर्क पे काम करना है, क्योंकि जैसे ही आपका ये इंटरव्यू होगा इसमें आपके सामने जितने भी टास्क आएंगे पहले आपको उन्हें ध्यान से सुनना है। लाइक बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, पहले ध्यान से सुनना है कि क्या बोला गया है, क्या आपका टास्क है, उसके लिए क्या क्या डायरेक्शंस हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उसके बाद आपने दूसरों की बात को सुनना है। इसी तरह जब आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा होगा तो भी आपको दूसरों को भी मौका देना है, किसी को भी लाइक लेट डाउन करने की कोशिश नहीं करनी, किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करनी, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। इसके अलावा जो क्वालिटी आएगी वो होगी कि आपको इनिशिएटिव लेने वाला बनना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, कि जब आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है वो यही होती है कि सबसे पहले कौन बोल रहा है। और सबसे पहले बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी जो भी मन में आए वो बोलने लग जाएं, बट आपको एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बोलने के लिए कि मैंने ये बोल दिया तो क्या होगा। इट शुडंट बी लाइक दैट। तो यू शुड बी एबल टू टेक इनिशिएटिव। सो आई थिंक इतने सारे जो स्किल्स हैं ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ आपको, अगर वैसे भी अगर आपको आर्मी लाइफ में जाना है तो डिसिप्लिन तो आप में होना ही चाहिए। तो अगर आप ये सारी हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे और ये जो 5 स्किल्स हैं लाइक फिटनेस है, मेंटल हेल्थ है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबलरी और रीडिंग एंड राइटिंग, इनके ऊपर अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो और बाकी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में लाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई विश यू लक। इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस प्लीज़ शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच।